हेलो दोस्तों, हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे एफपीए के बारे में। जो एफपीए होता है फर्स्ट पीस अप्रूवल होता है। जो किसी भी कंपनी में जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट बनता हो चाहे किसी भी कंपनी में, तो जब वो प्रोडक्ट बनता है किसी भी मशीन पे तो उसका एफपीए बहुत ज़रूरी होता है बनाना, ताकि ये पता लग सके कि हाँ भाई जब ये मशीन चली थी तो उस टाइम इस पीस के अकॉर्डिंग अब तक का सारा मटेरियल ओके है या रिजेक्ट है, कैसे है। फर्स्ट पीस जो दिया जाता है वो क्वालिटी पर्सन के द्वारा अप्रूव होता है। तो जैसे कि अब इसमें दिखाया गया हमारा कि ये है अपना फर्स्ट पीस इंस्पेक्शन रिपोर्ट आईएम इंजेक्शन मोल्डिंग। अब इसमें क्या 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 होता है, जैसे मशीन नंबर, डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट नेम, शिफ्ट, मटेरियल ग्रेड, कलर, बैच नंबर, मोल्ड नंबर, नंबर ऑफ कैविटी, मास्टर बैच ग्रेड। तो जैसे कि अब देखो, अब जैसे इसमें क्या होता है ना कि हमारा जैसे यहाँ पे मशीन नंबर है तो मशीन पे जैसे कि IM मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग 02, 03, 05 जो भी मशीन के नंबर होते हैं वे। उसके बाद डेट एंड टाइम, सपोज डेट आज है 24 तारीख 8वां महीना 2021, ठीक है। उसके बाद शिफ्ट, A शिफ्ट है या B शिफ्ट है, A है या B है, जो भी वो डालने हैं। उसके बाद कस्टमर, जो प्रोडक्ट चल रहा है उसका कस्टमर कौन है वो यहाँ पे कस्टमर डालना। उसके बाद जो प्रोडक्ट चल रहा है उसका नाम डालना है। फिर बैच नंबर कैसे बनाते हैं, जैसे मोल्डिंग M तारीख कितनी है आज 24 08 8वां महीना, फिर साल 21 और फिर शिफ्ट। तो ये बन गया हमारा बैच नंबर। ये सबसे ज़रूरी होता है किसी भी क्वालिटी पर्सन के लिए, ये बनाना बहुत ज़रूरी आना चाहिए उसको। मटेरियल ग्रेड, जैसे कि हमारे पास PP है तो PP है, या फिर हमारे पास PC है तो उनकी ग्रेड होती है किस ग्रेड का है। तो जैसे कि मान के चलो अब हमारे पास ये बोतल है तो ये बोतल जो बनती है PP की बनती है, तो इसका जो मटेरियल है वो है SRX 100, या फिर कई आते हैं H110 MI। तो ऐसे हर मटेरियल की एक अपनी ग्रेड होती है, तो उस ग्रेड की पहचान करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो इस पे वहाँ पे आएगी ग्रेड। उसके बाद कलर, जो हमारा कलर है जो प्रोडक्ट का, जैसे अब ये बोतल है तो इस बोतल का कलर है TPT मतलब ट्रांसपेरेंट, इसको हम नेचुरल भी बोल सकते हैं। उसके बाद मास्टर बैच और ग्रेड। मास्टर बैच होता है हमारा जो कलर आता है उस कलर के ऊपर होता है कि किस मास्टर बैच का कितने % डोजिंग, मतलब टोटल मटेरियल में टोटल जो रॉ मटेरियल है हमारा, तो उसमें कितने % हमने कलरिंग की है, कितने % कलर डाला हमने उसमें, तो उसका होता है % निकालना पड़ता है। फिर क्या हमारा मोल्ड नंबर का मतलब होता है, जैसे इंजेक्शन मोल्डिंग में तो यहाँ होगा IM मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग का मोल्ड है तो IM होता है। नंबर ऑफ कैविटी, एक मोल्ड होता है, उस मोल्ड के अंदर जितने पार्ट निकलते हैं, एक बार में 5 पार्ट निकलते हैं, 10 पार्ट, तो उनको बोलते हैं कैविटी। 5 निकलेंगे तो 5 कैविटी का मोल्ड है, 10 निकलेंगे तो 10 का मोल्ड है। तो वो होती है नंबर ऑफ कैविटीज। जैसे मान के चलो कोई 10 कैविटी का मोल्ड है और रनिंग में जो चल रही है उसमें 5, तो 10/5 मतलब 10 और 5, क्योंकि 10 और 5 तो मतलब जो स्टैंडर्ड है वो है 10 का, बट जो रनिंग में वो है 5, ठीक है। उसके बाद देखो यह हमारा यहाँ पे आता है सीरियल नंबर। फिर हम जो इंस्पेक्शन करते हैं जो फर्स्ट पीस है, जैसे कि मान के चलो हमारे पास ये पार्ट है, अब ये पार्ट है हमारे पास, तो इस पार्ट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं, जैसे अब ये मशीन से निकला पार्ट तो इसमें चेक करना पड़ता है पहले तो स्क्रैच है, डेंट टचरिंग केज है, या फिर कहीं से कटा फटा है, या वाइट स्पॉट ब्लैक स्पॉट जो भी होते हैं, जो भी मोल्डिंग के डिफेक्ट होते हैं वो हमें चेक करने पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम जो इसमें करेंगे, जैसे सीरियल नंबर, कितने सीरियल ने कितने पार्ट है, जैसे 1 2 3 4 पार्ट है। कैविटी कितनी है, कौन कौन सी कैविटी है, कैविटी जैसे 1 2 3 4 नंबर। सरफेस विजुअल, जैसे इसका ये होता है सरफेस फिनिश एंड विजुअल, फ्री फ्रॉम विजुअल। ऐसे देखना होता है कि भाई इस पर कोई डिफेक्ट तो नहीं है, कहीं स्क्रैच है, डेंट मार रखा है, कहीं से कुछ भी दिक्कत है, तो उसको देख के देखना होता है। चाहे हमने अब इसको देखा है तो ये इसके मतलब हमारे हिसाब से ये बिल्कुल ओके है, तो यहाँ पे लिखना हमें एक पार्ट को ओके। ऐसे हमें चार पार्ट को चेक करना और चारों को लिखना है यहाँ पे ओके ओके ओके। उसके बाद हमें इसका वेट करना, इस पार्ट का वेट करना, वेट करने के बाद उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 इन चारों में। उसके बाद लॉकिंग ID, जो लॉकिंग OD इसकी, ये जो लॉक होता है ना किसी पार्ट का, उसकी OD यहाँ से बाहर से लेंगे। ये इसकी बाहर से हमने OD ले ली, तो इसमें हम लॉकिंग OD मतलब जो लॉक किया जाता है उसका आउटर डायमीटर, बाहर से आउटर डायमीटर। उसके बाद थ्रेड ID, जो ये थ्रेड है जो अंदर, जिनको आम भाषा में बोलते चूड़िया, तो इसकी ID होती है इनर डायमीटर। तो इसकी ID लेनी, थ्रेड की जो ये हैं इनकी ID लेनी, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे।
उसके बाद रफ ऑफ थ्रेड। रफ ऑफ थ्रेड मतलब जो ये खाली स्पेस है थ्रेड के पीछे और लॉक के आगे, इसको बोलते हैं हम रफ ऑफ थ्रेड। तो फिर इसका भी हम ओडी लेंगे, ये सॉरी आईडी लेंगे। तो आईडी जो रफ ऑफ थ्रेड है वो भी हमें यहाँ पे लिखनी होगी। फिर टोटल हाइट मतलब इसको ऐसे रख के हाइट गेज के पास, और इसकी फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की, मतलब इसको ऐसे रखा और यहाँ तक की बीच तक की इसकी हाइट लेंगे और यहाँ पे लिख देंगे। फिटमेंट विद बोतल, जैसे हमारी ये बोतल है इसके साथ हमने इसमें इसको डाला और फिट किया, देखा ओके है, ओके है, चारों पीसों को किया ओके है, ओके है। तो यहाँ पे ओके ओके ओके। फिटमेंट विद बैक एंड कैप एंड हुड, तो इसके ऊपर एक हुड होता है वो लगाना पड़ता है। फिर इसको बोतल के साथ लगाते हैं ताकि ये पता लग सके कि हाँ भाई हमारा पार्ट ओके है या नहीं है, विजुअली फंक्शनली हमारा ओके या नहीं है। फिर यहाँ पे ओके ओके लिखते हैं हम इसका। उसके बाद फिटमेंट विद निप्पल, जो निप्पल होता है जो बच्चों का निप्पल होता है उसकी ये कैप है। यहाँ पे निप्पल डालने के बाद ये लगता है कि हाँ भाई ये फिटमेंट है। कभी ये हम इसमें तो सही तरह से लग रहा है, बट बोतल में जब फिटमेंट करते हैं तो कहीं नीचे से निप्पल का डायमीटर ज़्यादा तो नहीं है, इसमें दिक्कत तो नहीं देगा। तो उसके लिए हम चेक करते हैं ओके या नहीं। तो उसके लिए फिर यहाँ पे ओके ओके के डालना पड़ता है। ओके यदि ठीक है तो ओके, नहीं तो नो। फिर लीकेज टेस्ट, इसका लीकेज टेस्ट होता है कैसे, इसको डाल देंगे हम, निप्पल लगा देंगे, हुड डाल देंगे, जो कैप होती है वो डाल देंगे, फिर इसमें पानी भर देंगे और इसको ऐसे इस पोजीशन में लगा देंगे ताकि ये पता लग जाए कि भाई ये लीकेज है नहीं है। इसमें ड्रॉप निकलेगी कहीं साइड से तो मतलब ये लीकेज है, और अगर नहीं निकली तो लीकेज ओके है। फिर कलर जो हमारा, जैसे अब ये बोतल है तो बोतल ट्रांसपेरेंट में आती है। कई बार क्या होता है कि मटेरियल ज़्यादा गर्म हो जाए या ज़्यादा ठंडा हो जाए, ज़्यादा वाइट आ जाए या ज़्यादा क्लियर हो जाए तो उससे भी दिक्कत आती है। कस्टमर बोलता है भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये थी बट आपने तो ये दिया। तो इसलिए हमें एज पर स्टैंडर्ड जो हमारा स्टैंडर्ड उस पर चेक करना पड़ता है कि भाई हमारा जो ये पार्ट है चल रहा है, इसका कलर ओके या नहीं है। उसके बाद है ड्रॉप टेस्ट। ड्रॉप टेस्ट कैसे होता है, जैसे अब ये बोतल बन चुकी है, इसको कैप लगाया, हुड लगा और इसको इस पोजीशन में ऊपर से 1.5 मीटर ऊपर से नीचे डालो, यहाँ तक का पानी डाल के जहाँ तक का इसका स्केल होता है वहाँ तक, जैसे ये है 125 ml की बोतल है तो यहाँ तक डाल के इसमें पानी, और फिर इसको इस पोजीशन में नीचे गिराओ, फिर इसको इस पोजीशन में, फिर इसमें और फिर इसमें, 4 साइडेड से इसको गिराने के बाद ड्रॉप टेस्ट होता है। यदि ये कहीं से लीक हुआ, यदि ये कहीं से फटा, यदि ये कहीं से टूटा तो इसका मतलब ड्रॉप टेस्ट फेल है हमारा। ठीक है, फेल है तो फेल और पास है तो पास। फिर रिमार्क्स में हमने जब इसको चेक किया है, FPA दिया है तो हमारे पास क्या मिला है, कोई रिजेक्शन मिली है, ओके है, जो भी हमें यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स, यदि कोई भी डिफेक्ट मिलता तो यहाँ पे डालेंगे हम उसको। फिर रिपेयर्ड बाय QC इंस्पेक्टर जो क्वालिटी कंट्रोल का जो बंदा है उसके यहाँ पे साइन होंगे। फिर चेक क्वालिटी इंस्पेक्टर इसको चेक करके अप्रूव्ड जो क्वालिटी हेड होता है वो इसको अप्रूव कर देगा। तो दोस्तों आज हमने बात की है FPA की। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक लेके आएंगे। बाकी आप बताना क्या लाएँ, किस चीज़ के ऊपर हम वीडियो बनाएं। तब तक के लिए बाय, थैंक यू दोस्तों।